वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है शब्द सुनी समझाई मन मुदित मनो, मन जही जही अनुराग लही चारो फल अक्षत जनो, साधु समाज प्रिया। अर्थात सुनने से केवल मात्र नहीं होगा, सुन करके जो शब्द को समझ लेंगे और वो समझ करके जीवन में अमल कर लेंगे, उनको क्या हुआ, चारों फल की प्राप्ति हो जाएगी। कौन कौन फल होता है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अर्थ काम और मोक्ष संत महात्मा लोग तथा बुद्धिजीवियों ने यह शरीर धारण करने का प्रमुखतः 4 लक्ष्य बताया है। कौन कौन? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। समझ गए ना? लेकिन अल्पज्ञानी लोग क्या करते हैं, अर्थ और काम तक में इस प्रकार संलिप्त हो जाते हैं कि धर्म और मोक्ष छूट जाता है, तब तक ये आयु उनकी छिन्न हो जाती है। अतः उसका दुष्परिणाम यह होता है कि फिर वो जन्म मरण के चक्कर में घुस जाता है। अर्थात मायाग्रस्त होकर के, विषय में आसक्त होकर के यह जीवात्मा पुनः 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने लगता है। यह अध्यात्म का शब्द है। अर्थात उससे पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो संत महात्मा लोग तथा बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानियों ने, मुनि महात्माओं ने जो वाणी कहा, प्रवचन के माध्यम से मैं आपके समक्ष वह शब्द रखता हूं, आप उसको सुन करके समझें। एक अंग्रेजी में कहावत है, अर्थात जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। सुनिए इसका जी मतलब, जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। जिसका जो जो भावनाएं होगा उसी के अनुरूप ये संसार को वह देखने में सक्षम रहेगा। जैसे भोग स्टांट, मैं उदाहरण देता हूँ, सुन लीजिए। बहुत से सज्जन समझते हैं कि जो है अध्यात्म का शब्द जो समझ नहीं पाते हैं, वह जो नहीं सुनने का जो है अभिनय करता है, और जो अज्ञानी और मूर्ख है वो सुन करके भी समझ नहीं सकता है। और जो रजोगुण में है, अहंकारी है, अभिमानी है, वह सत्संग का वचन के शब्दों को वह उपेक्षा करता है। उसका क्यों? वो अहंकार युक्त होने के कारण से उनकी ज्ञान शून्य स्थिति में चली जाती है। अर्थात उसमें सद्बुद्धि समाप्त हो जाती है। मैं आपके सेवा हेतु 30 मिनट समय देंगे, आपको विशेष नहीं, 30 मिनट समय देंगे। वह क्या? वो 30 मिनट के अंतर्गत में वह 10 बात बताएंगे तो जो सुन करके आप समझ लेंगे और जब जीवन में अमल करेंगे तो अद्भुत और चमत्कारिक लाभ मिलेगा, जो कि स्वास्थ्य को रक्षा तथा जीवन के रक्षा के लिए आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वह क्या है ज्ञान? जैसा सुन लीजिए क्या ज्ञान है। इसके बारे में मैं उदाहरण दे करके आपको बता देता हूँ। एक सुग्गा जो है बाजार में पिंजरा में लटक रहा था, चाय के दुकान में। उस जगह जो है एक मौलवी साहब बैठे हुए थे और एक महात्मा जी बैठे थे। तो मौलवी साहब ने कहा कि महात्मा जी वो सुग्गा क्या बोल रहा है, सुग्गा क्या बोल रहा है? तो
महात्मा जी ने कहा राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। तो मौलवी साहब ने उस शब्द को काट दिया और उसने कहा कि नहीं सुग्गा हुआ चीज नहीं बोल रहा है। तो बोला तब आप ही बता दीजिए क्या बोल रहा है। उसने कहा खुदा तेरी खुदरत, खुदा तेरी खुदरत। तो उस जगह एक बुढ़िया नॉन प्याज बेच रही थी। वो बुढ़िया क्या कहती है, ध्यान से सुनिए ज्ञान का बात। कहा एक भी शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किए। मैं आपके सेवा हेतु मान और सम्मान का परित्याग कर करके आपके समक्ष वह ज्ञान बताने के लिए आए हैं जो कि आपके जीवन में अति अनिवार्य है, अपने स्वास्थ्य और जीवन के सुरक्षा के लिए। सुन लीजिए वो बुढ़िया क्या कहती है जो नॉन प्याज बेच रही थी। वो बुढ़िया कहती है नॉन प्याज अदरक, नॉन प्याज अदरक। सुग्गा यही बोल रहा है। उधर से एक पहलवान जी आ गए। तो पहलवान जी का कहना हुआ कि बुढ़िया बुढ़बक कही कि सुग्गा कौन नॉन प्याज अदरक बोलता है। कहा तब तुम ही बता दो पहलवान जी की सुग्गा क्या बोल रहा है। तो वो बोलता है पहलवान जी दंडवत की कसरत, दंडवत की कसरत। एवं प्रकार से चारों ने अपना अपना मंतव्य दिया। उसी प्रकार मैं जब आपके घर पर दरवाजे पर आकर के ज्ञान का से सेवा करना चाहते तो आप क्या जानते हैं, क्या समझ रहे हैं। हम जानते हैं कि क्या आप समझ रहे हैं। जो अहंकारी है, जो घमंडी है, जो बेईमानी शैतानी से कुछ छल कपट करके कुछ दो पैसा जमा कर लिया है, वो समझता है कि बेमतलब का यहाँ आया है समय बर्बाद करने के लिए। जो सतोगुणी है वह सुन करके समझ लेंगे और अमल कर लेंगे। और जो तमोगुण में है, तमोगुण वाला क्या कहेगा, तू क्या बोलता है। क्या वो तो खुद नहीं बोलेगा कि मैं नहीं समझता हूँ, तो कभी नहीं बोलेगा। वो तो यही बोलेगा क्या बोलता है। इसलिए अपना भाव वह व्यक्त नहीं करेगा क्या, और तमोगुण में है। इसलिए उस सभी बातों को छोड़ करके पॉइंट बनाइए। द लेस यू say the better, leave that ultimatum, come to the point। मैं बिंदु बना रहा हूँ, वो सुन लीजिए कौन कौन 10 बात बता रहे हैं। और जिनको घमंड हो जाए अपने बुद्धि और ज्ञानों का, तो क्या करेंगे, वह अपने ज्ञान को इस जगह प्रश्न रखें। मैं आपके प्रश्नों का सही सही शास्त्रीय विधि से जवाब दे दूंगा, जो कि आप सुन करके संतुष्ट हो जाएंगे। किसी को अगर विषधर सांप ने काट ले, 10 बात बताएंगे और 10 बात का आप सुन लीजिए। और सुन करके अगर यदि आप समझ लिए और समझकर सही समय आने पर अमल करेंगे, तब आपको लगेगा कि सही में 1 लाख रुपया इनाम प्राप्त हो गया। तो क्या है कि पहले किसी को अगर विषधर सांप ने काट ले, उसके विष को कैसे शांत करेंगे, वह जड़ी कौन है बता देते हैं। प्रश्न नंबर 2, जिसको कहते हैं कि पागल कुत्ता काट ले, उसके विष को कैसे शांत करेंगे। क्या है कि ज्ञान के अभाव में मनुष्य क्या होता है, दुख रूपी दलदल में फंस जाता है। मैं बता देता हूँ वह जड़ी, वह कौन जड़ी है, उसको सुन लीजिए और समझ करके अमल कर लीजिएगा, जो कि पागल कुत्ते का विष शांत हो जाएगा। जिसके शरीर में खून का कमी है, वह कौन सा जड़ी है, उसके बारे में बता देते हैं। जो सज्जन कहते हैं वह कौन सा जड़ी है जिसका कि रस डायरेक्ट रक्त बनता है, खून बन जाता है, वह जड़ी के बारे में आप जान लीजिए। वह जड़ी आपके खेत में, बाड़ी में, झाड़ी में प्रचुर मात्रा में है, लेकिन ज्ञान के अभाव में उससे आप लाभ नहीं ले पाते हैं। वह जड़ी को हम बता देते हैं आपको। जिसको हाथ गोड़ में लहर जलन होता है, वैसे तो यूट्यूब पर हमारा जो है ज्ञान प्रसारण हो रहा है, अपना बड़ा बड़ा मोबाइल में आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कि जो है हमारा ज्ञान रात दिन जो है सेवा ज्ञान से हम दे रहे हैं। पूरे संसार में यूट्यूब पर जो है, इंस्टाग्राम पर हमारा प्रत्येक मोबाइल में जो है ज्ञान प्रसारण हो रहा है। आप यूट्यूब पर चैनल पर देख लीजिए, अपना यूट्यूब पर अपने मोबाइल में देख लीजिए। इधर आ जाइए श्रीमान जी, इधर दिखला देंगे, आप देख लीजिए।
और जो सज्जन कहते हैं किसी को अगर यदि गैस्ट्रिक है तो वह कौन सा दवा है, माता बहन को लिकोरिया है उसके लिए कौन जड़ी है, वह जड़ी जान लीजिए। जिसको जॉन्डिस हो गया पीलिया उसके लिए क्या दवाई है, जॉन्डिस के लिए मैं बता देता हूँ। और यह नहीं कि आज ये बता रहे हैं चैनल पर, तो हम आयुर्वेद चैनल पर तो रोजे हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो बेचारा उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है और वह दुख में फंसा हुआ है, उसके निवारण करने के लिए मैं उन्हीं के सेवा में आया हूँ और उनका सेवा करूंगा। कैसे? ज्ञान से। सरकार मुझे इस बात का परमिशन दे रखी है कि जाकर के जनता का जो भोले भाले सज्जन हैं तो उन जनता को जो है जाकर के सेवा किया जाए और उससे क्या होगा कि वह आरोग्यता और निरोगता को प्राप्त करेंगे। इससे देश का सेवा होगा। उसके लिए क्या दवाई है बता देते हैं। इधर आ जाइए, रास्ता छोड़ करके खड़ा रहिए, रास्ते में देखिएगा, यहाँ से सुनिए, बढ़िया से समझ लीजिए, बढ़िया से इधर आ जाइए। जिसको शरीर के किसी भी भाग में अगर दर्द होता है कहीं पर भी, वो कौन सा 4 जड़ी है, वो चारों जड़ी का काढ़ा बना करके पी लीजिए। इधर वह बैठ जाइए वहाँ, सभी लोग बताएंगे। जो सज्जन कहते हैं पेट में जिसको घाव हो गया, अब मान रहा है डॉक्टर साहब मांग रहे हैं 1 लाख रुपया, वो बेचारे को खाने का खर्ची नहीं है तो 1 लाख रुपया कहाँ से देगा। सुन लीजिए वो कौन सा दवा है। दम्मा से बेचारा व्याकुल है और बहुत रुपया खर्च कर दिया, वह कौन सा जड़ी है उसके बारे में सुन लीजिए। इधर आ जाइए जी, इधर आइए ना, आप लोग इधर आइए, बता देते हैं। एक लाइन से जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। सबको जो है ये लाइव टीवी चल रहा है, यह ज्ञान जो है प्रसारण हो रहा है सारे संसार में, पूरे मोबाइल में जो है आप देख सकते हैं, कहीं भी हमारा चैनल चल रहा है। जिसको किसी प्रकार का मान लीजिए कि शरीर में चर्म रोग है, वह कौन सा जड़ी है उसके बारे में बता देते हैं। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ज्ञान का बात ध्यान से सुनिए। क्या है कि एक ही बात चूक जाएगा तो फिर जो है आप समझ नहीं पाएंगे। किसी को अगर खून का कमी हो जाए तो क्या करेंगे डॉक्टर साहब, सुन लीजिए। भमरैया जानते हैं जी, भमरैया जानते हैं, भमरैया जानते हैं ना? हाँ बता देते हैं। 1 मुट्ठी भमरैया लाइए, ठीक है। जिसका नेत्र का पावर भी कम है उसके लिए जड़ी बता देते हैं। और ये हवा में तीर नहीं मारे, शास्त्रीय विधि से बता रहे हैं। यूट्यूब पर अपना चैनल पर देख सकते हैं, हमारा ज्ञान प्रसारण हो रहा है रात दिन। ऐसा नहीं कि आपको आज फर्स्ट बार समझाने के लिए आए हैं। हमारा ज्ञान प्रत्येक दिन पूरा संसार देख रही है, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर आपको देख रहे, मोबाइल में देख लीजिए, आप जांच कर लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सरकार इसके लिए हमको परमिशन दे रखी है कि जो है गांव जाकर जो है ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के ज्ञान से सेवा करें। जिसको खून का कमी है 1 मुट्ठी भमरैया लावे, ला करके पीस करके गाय के दूध के साथ में पिए, 21 दिन तक लगातार पी लीजिए, खून का पूर्ति हो जाएगा। जिसको दम्मा है क्या करेंगे उसके बारे में बता देते हैं। दम्मा के बारे में, दम्मा से बेचारा परेशान हो गया, बहुत सारी दवाई खाया, खाते खाते हैरान होकर के निराश होकर के कहता है कि हे भगवान अब उठा लो हमको यहाँ से। उस सज्जन के लिए मेरा संदेश क्या है, जरा से ध्यान सुन लीजिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई अगेन विल सक्सेस इन लास्ट। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, केवल आपका ज्ञान वहां तक नहीं जा रहा है, इसीलिए समाधान नहीं कर पाते हैं। मनुष्य दुर्बल कैसे होता है उसका भी मैं कारण, लक्षण, निदान, भेद बता देते हैं। पहले आप जान लीजिए, जो माता बहन को हाथ गोड़ में लहर जलन होता है क्या कीजिएगा उसके बारे में जान लीजिए। गुरुलत्ती जानते हैं? गुरुलत्ती 1 किलो मोटा वाला, और तिलकोचा 1 किलो, और पचगुरिया 1 किलो, बरियारा 1 किलो, इन चारों जड़ी को 1 किलो लाइए। 8 किलो पानी उसमें दे दीजिए हंडी में और उसको उबालिए, वो जड़ी कुटिया करके दे दीजिएगा। और उबालते उबालते जब कढ़ा 4 किलो रह जाए वो कढ़ा को उतार लीजिए और वही कढ़ा को 100 ग्राम रोज
पिलाइए अपने माता को, बहन को, स्त्री को। मैं आपको वचन देता हूं कि हाथ गोड़ का लहर जलन समाप्त हो जाएगा। 1 रुपया भी खर्च हुआ नहीं ना हुआ? अच्छा, अब बता रहे हैं जिसको माता बहन को ल्यूकोरिया हो गया क्या करेंगे? पैसा नहीं है, कहा है पैसा जब हो जाएगा तो बेगूसराय, पटना और दिल्ली और कलकत्ता करिएगा। तो वहां जो है डॉक्टर साहब कहते हैं कि बच्चा दानी काटने के लिए 50,000 टका लेगा ना जी। और यहाँ क्या कहने के लाए हैं, एक को पैसा नहीं दीजिएगा, करना क्या है, एक खुरपा ले लीजिए और बगीचा चले जाइए। बगीचा में कौहा, महुआ, बबूल, जामुन, तिलकोचा, गुलती, चिचरी, बरियारा, धूप कट करेगा, 2.5 किलो ला लीजिएगा डंठल, समझिए ना। और उसको कुटिया करके उसमें 12 किलो पानी दे दीजिएगा, उसको खूब उबालिएगा। उबालते उबालते जब देखिएगा कि 4 किलो 5 किलो कढ़ा रह जाए, उस कढ़ा को क्या करना है, हमारे एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे और समझ कर जो अमल करेंगे उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किया। कैसे बता देते हैं कैसे। वह काढ़ा को आप 100 ग्राम में रोज पिलाइए, लगातार 1 महीना पिला दीजिए। सादा भोजन कराइए, खट्टा और मांस मछली उसको बंद कर दीजिए। आप देखेंगे कि 1 महीना में ल्यूकोरिया से मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएगा। तो कोई पैसा खर्च हुआ जी? बोलिए खर्च हुआ है कोई टका? ठीक हो गया, इनाम मिला ना पैसा आपको, वही चीज कहते हैं। देखिए ज्ञान ऐसा एक अनमोल चीज है कि वह ज्ञान कभी कोई भी नहीं चुरा सकेगा, ना भाई बांट सकेगा, ना गोचिया लाया, ना चोर चिल्लर बदबल्ला डकैत छीन सकेगा। और जिनको घमंड उमंड हो गया पूरा है चौक भर में, पूरा गांव में पकड़ेल में कि बहुत हम विद्वता से प्रचुर मात्रा में भर गया मेरा दिमाग, तो वो प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। आपके मशीन जो प्रश्न है आयुर्वेद का विषय का आप कीजिए, आप यहाँ पे बता देंगे और शास्त्रीय विधि से बताएंगे और लिख देंगे, लिखा देंगे। आपके सभी प्रश्नों का समाधान देने में जो है मैं सामर्थ्यवान हूँ। फर्स्ट एबल देन डिजायर। आपको अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में जो प्रश्न करना है कीजिए। चीनी रोग का कौन इलाज है, ब्लड प्रेशर का कौन इलाज है, एकदम वो दवाई आपके बाड़ी झाड़ी में, खेत में प्रचुर मात्रा में है, लेकिन ज्ञान का अभाव के कारण से आप अत्र तत्र भटक करके अपने समय, स्वास्थ्य और संपत्ति को व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। अब मैं बता देता हूं, ल्यूकोरिया के बारे में बता दिया, आप दम्मा के बारे में, तब गैस्ट्रिक के बारे में। जिसको गैस्ट्रिक है क्या करेंगे, दम्मा से आदमी परेशान हो जाता है, बूढ़ा वृद्ध आदमी जो है दम्मा से परेशान हो जाता है, उसके लिए दवा बता देते हैं। कहा है कि माता पिता का जो है बेटा बेटिया भी इलाज करना नहीं चाहता और अंग्रेजी दवा खिलाते खिलाते बेचारा परेशान हो जाता है। इसके लिए जो है वृद्ध जन जो है ईश्वर से कामना करने लगता है, हे भगवान यहाँ से हमको उठा लो। लेकिन भगवान ने तो सभी समस्याओं का समाधान आपको दे ही चुकी है, लेकिन आप क्या करते हैं, ज्ञान के अभाव में उस चीज का अमल नहीं करते हैं। आप 1 नंबर का लोभी आलसी हो गए हैं। लोभी क्या है कि आप बिना परिश्रम किए हुए चाहते हैं कि हमारा रोग ठीक हो जाए, बिना दवाई खाए हुए आप चाहते हैं कि हम आरोग्यता प्राप्त करते हैं, बिना कमाए हुए हम धनवान हो जाएं, और बिना अध्ययन किए हुए हम वेदवान हो जाएं। यह आपकी कामना है, और दवा कड़वा कसीला भी नहीं खाना पड़े और हम निरोग भी हो जाएं। कैसे हो सकता है? इसीलिए आप जितना होशियार अभी होते जा रहे हैं, ठग आपसे 100 गुना ज्यादा होशियार हो रहा है। कहिए कैसे? अब जिसको बेचारे को पेट में घाव है, जाते हैं कि भाई अमेरिका से डॉक्टर साहब पढ़ गए हैं, बड़ा डॉक्टर है, वो क्या कहता है 1 लाख रुपए दीजिए ऑपरेशन करेंगे, और हम यहाँ कहने के लाएंगे कोई ऑपरेशन करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। आप करना क्या, आपको 1 मुट्ठी भमरैया लाइए, पेट में जब घाव हो जाए 1 मुट्ठी भमरैया लाइए, पीस करके सवेरे खाली पेट पी लीजिए, और 100 ग्राम छोटी हर्रा और 100 ग्राम फिटकिरी
दोनों को मिला कर कूट लीजिए। अब कूट करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम सेवन कीजिए। आप क्या देखेंगे। और गौ का मूत्र पाउडर आप शाम को डेली पिए। अब ब्रह्मचर्य का पालन करें, सादा भोजन करें, गेहूं का रोटी, लहार का दाल, करेला का सब्जी, लगातार 2 महीना ये आप काम कर लीजिए। यही करना है और क्या होगा, आपका पेट का घाव छूट जाएगा। 1 रुपया खर्च नहीं। लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग पहले बताते थे, अभी के घर घर में चीनी रोग घुस गया, ब्लड प्रेशर घुस गया। अब डॉक्टरों से ऐसा क्या बैठा है कि चीनी रोग की छूटेगा, ब्लड प्रेशर की छूटेगा, दमा तो दम तक, चीनी रोग तो छूटेगा नहीं। अब आपके दिमाग में यह कीड़ा बैठा दिया कि चीनी रोग नहीं छूटेगा। लेकिन डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेस इन लॉर्ड। दुनिया में कोई भी चीज संभव नहीं है, जिसका उत्पत्ति है उसका नाश निश्चित है। रोग है तो इलाज है, समस्या है तो समाधान है, भूख है तो भोजन है, प्यास है तो पानी है, लाभ है तो हानि है। लेकिन जानकारी का, ज्ञान का अभाव के कारण से आप दुख में पड़ जाते हैं। अब जिसको अभी देखिए, अधिक से अधिक जो आदमी गैस्ट्रिक से परेशान है, क्या है, खान पीन ही उल्टा हो गया है। अभी मनुष्य की ह्यूमैनिटी पावर कम हो गई, कोरोना कैंसर से प्रताड़ित होता है, शुगर बीपी से चक्कर में फंस जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि अभी जो है खान पीन का क्या है, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग पहले कहा करते थे कि सादा भोजन करें, सतोगुण में रहे, सदाचार का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, कड़वा कसीला भोजन करें। जो गृहस्थाश्रम में है उसको कैसा भोजन बताया है, कौवा मऊहा बबूल जामुन तिलकोचा गुलत्ती चिचरी बयारा धूप कटकरेजा हरना बैला अमला घी दूध शहद शक्कर फल फूल इत्यादि, हरा साग सब्जी। लेकिन अभी क्या करते हैं, आप थोड़े सवेरे उठ कर करके चाय पीते हैं, जो निकोटीन का मात्रा है वो पेट में जाता है। आप रात दिन मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उठका गुटका सुटका मुटका खाते हैं। इसके कारण से क्या होता है कि आपका जो है तत्व सातों धातु दूषित गंदा होता है, रोग के जंगल में फंस जाते हैं आप, और वो सड़न करके कीटाणु तैयार कर देता है। और उसमें क्या जरा सा भी रोग हुआ तो आप हाई एंटीबायोटिक का दवाई का प्रयोग किए, जिसके कारण से आपकी जो अंदरूनी पावर छिन्न भिन्न हो जाती है। आप लोग जिन सज्जन को जो प्रश्न करना है प्रश्न कीजिए और उसका जो है बता देंगे। जिसको जो 5 रोग है उसके लिए क्या दवाई है उसके लिए बता देते हैं। और मनुष्य दुर्बल क्यों होता है, उसका कारण क्या है, वो 3 कारण से कमजोर होता है। पहला कारण है धातु पिघल करके गिरना शरीर से। दूसरा कारण है कि अग्नाशय में अग्नि कम हो जाना, जिसके कारण से भूखे बैठ गया। भूख बैठ गया तो भोजन कम करेगा तो खून कम बनेगा, कमजोरी होगी। तीसरा कारण क्या है कि और पेचिश लेखा खुचुर खुचुर पैखाना होना, बड़ी आंत में कीटाणु होना, जिसके कारण से शक्ति मल मार्ग से उसका पाचक रस दूषित होकर के निकलते जाएगा, उस कारण से भी कमजोर होगा। ये मूलतः 3 कारण है, जिसको देख लीजिए। ये बात हम जानते हैं कि अंधों के नगरी में आईने का दुकान खोलना कोई अक्लमंदी नहीं है, लेकिन हम संत मत में होने के नाते यह भाव अगर हम रखेंगे तो हम आपका सेवा नहीं कर सकेंगे। अंधों के बाजार में अगर ये आईना का दुकान खोल दिया जाए, चोरों के बस्ती में धर्म का उपदेश देना शुरू कर दिया जाए, उन लोगों के समक्ष में सूर्य का प्रकाश का वर्णन किया जाए, तो वह व्यर्थ में अपना समय गमाना, समय और सब दोनों की बर्बादी। लेकिन हमारे गुरु महाराज का कहना है, परमार्थ के लिए आपको नाना प्रकार का पीड़ा सहन करना पड़ेगा। कहा है, कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होई, और भक्ति करे कोई सुरमा तन मन लज्जा खोई। अगर यदि जो कामी क्रोधी या लालची है उससे सेवा का कार्य नहीं हो सकेगा। मैं परमार्थ के लिए आयुर्वेद का ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं, सभी के मोबाइल में है, रात दिन रोजे ज्ञान दे रहे हैं, आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में, हमारे चैनल में जाकर देख लीजिए, सभी को मिलेगा। सभी रोग के बारे में अलग अलग हम ज्ञान देते जा रहे हैं प्रत्येक दिन।
रात दिन आपका हम सेवा में लगे हुए हैं। और जिन सज्जन को गैस्ट्रिक कैसे होता है, कॉन्स्टिपेशन इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के कारण से नाना प्रकार की बीमारी हो जाती है। कब्ज के निवारण करने के लिए मैं जो है आप लोगों को जो दवाई जो है बता रहे हैं उसको जरा सा ध्यान से सुन लीजिए। जिनको का 60% आदमी को कब्ज की बीमारी है, कब्ज में क्या करना चाहिए, जो दवाई बता रहे हैं, त्रिफला चूर्ण, हर्रा बेला आंवला, त्रिकुटा सोठ मरीच पीपल और इंद्रजो सोरहाय सनार पत्ती मेथी अबाबड़ी, शुद्ध शंख भस्म, शुद्ध कौड़ी भस्म और शुद्ध फिटकरी, शुद्ध टंकन भस्म, और ये चार जो सभी औषधियों को सम्मिश्रित कर करके आप एक डिब्बा में रख लें और एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम भोजन के बाद खाएं। आपको न कब्ज होगा, न वायु का विकार होगा, न उदर विकार होगा, जठराग्नि ठीक रहेगा और न विषाणु कीटाणु पेट में होगा। हमें कहने का तात्पर्य है कि पेट की सभी बीमारी को जो है निर्मूल करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली यह औषधि मैंने आपको बताया। आप देश की सेवा के लिए जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा है प्रश्न पूछेंगे, मैं उनको जो है बता रहा हूँ, आपका परमार्थ के लिए ज्ञान सेवा दे रहा हूँ। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना है आप प्रश्न पूछेंगे। जिनको बात रोग है क्या करेंगे, उस बात रोगी के लिए बता देते हैं। कहा कि बात रोग से बहुत आदमी परेशान है, अभी ठंडी का दिन में बात रोग अधिक से अधिक होगा। संक्षिप्त में किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठ रहा है तो अभी के प्रश्नों का जवाब तो हम रात दिन जो है आपके मोबाइल में दे ही रहे हैं, लेकिन और कुछ अगर यदि आपको पूछने का इच्छा तो पूछ सकते हैं। आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पर देख सकते हैं, सर्च कर लीजिए आयुर्वेदिक ज्ञान चैनल, है ना, चमकलाल यादव बोलिएगा, उसमें आ जाएगा, सभ्य आ जाएगा। प्रत्येक समस्याओं का समाधान उसमें सन्निहित कर रहे हैं, प्रसारण कर चुके हैं और रात दिन आपका सेवा ज्ञान से निरंतर कर रहे हैं। आप देख लीजिए अपने मोबाइल में, जिनको अभी देखना है अभी आप अपने देख लीजिए। हमारा यहाँ आने का लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है कि जैसे मान लो किसी के पास मोबाइल नहीं हो, जो है देहाती ग्रामीण क्षेत्र में जो है आदमी को है अज्ञान के अभाव में बेचारा दुख रूपी दलदल में फंस गया हो, पैसा नहीं है, दम्मा हो गया, कैसे करेगा इलाज। दम्मा के बारे में बता दें, 5 रोग के बारे में, कम 10-15 रोग के बारे में बताएं। जैसे किसी को दम्मा हो जाए या बातें रोग, बात रोग के लिए बता देते हैं। बात रोग से बहुत आदमी प्रताड़ित है। बूढ़े वृद्ध को तो बात चिंतामणि रस और बात विभंसन रस महादेवराज गुल, ये तीनों दवा चलाना चाहिए। लेकिन ये तो दवा में पैसा लग जाएगा, लेकिन कहेगा पैसा नहीं है, क्या करेंगे भाई जी, उसके लिए भी निवारण, उसका निष्पादन बता देते हैं। उसका क्या होगा समाधान, इसके पास देखिए, शरीर को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुदृढ़, निरोगमान, आरोग्यवान रखने के लिए प्रकृति ने आसीन कृपा कर करके अति अनिवार्य चीज जो है वह मुफ्त में दे रखी है। जैसे देखिए कैसे, जैसे पानी मुफ्त में देखिए, श्वास मुफ्त में दे रखी है, औषधि ये जितनी भी जड़ी बूटी देख रहे हैं वो सभी दवाई है। आपको जानकारी का अभाव है, जानते नहीं है, आपको बता देते हैं बात रोग की दवाई। सिंधवार का पत्ता 1 किलो, महुआ का छाल 1 किलो और खूट 1 किलो, रासना जड़ी 1 किलो, ये चारों को लाए। नीम का छाल और चिरौता आधा किलो दे दें। सभी को 12 किलो पानी में दे करके उसको उबाल करके 4 किलो काढ़ा रह जाए तो उसको 100 ग्राम प्रत्येक दिन सेवन कराने से बात रोग क्या हो जाएगा, शमन हो जाएगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। 84 प्रकार के बात रोग होते हैं। जिन सज्जन को किसी प्रकार का कोई समस्याएं हो आप पूछें, मैं आपको बता दूंगा, लिख दूंगा, लिखा दूंगा। और तो हम आपके जो है मोबाइल में दे ही रहे हैं, रात दिन चैनल में दे रहे हैं। यह जो है यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आकर के हम आपको मौखिक ढंग से मुखातिब होकर के आपको ज्ञान से सेवा करना चाहते हैं। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा कर रहा हो पूछें। और आप दम्मा के बारे में जो
श्वास चिंतामण रस, श्वास कुठार रस, कफ केतु रस, ये तीनों दवा चला दीजिए क्रोनिक डिजीज के लिए। जो नया है उसके लिए मैं बता देता हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जिसके पास पैसा नहीं है, अहंकार बेचारा को समाप्त हो गया है, बहुत निराश हो गया है, उसके लिए दवाई क्या है, इसके लिए दम्मा के लिए बता दें। क्या प्रश्न आपका, बोलिए। जैसे दम्मा वाले पेशेंट को कैसे ठीक किया जाएगा? हाँ ठीक है, आपसे तो दवा बताएं तभी श्वास चिंता में श्वास कुठार। क्या नाम है आपका? रामविलास सिंह, घर पकरेल गांधीनगर। ठीक है, जिला खगड़िया। ठीक है, बता देते हैं दम्मा रोग के बारे में। जिसको पुराना दम्मा हो गया है, श्वास चिंतामण रस, श्वास कुठार रस, काश करचरी रस, ये तीनों दवा चलाइए। अब मान लो जिनके पास पैसा नहीं है, क्या कीजिएगा, उसके लिए भी दवा बताते हैं। आँख का तो गांठ पहचानते हैं, आँख का जानते हैं, 1 किलो फूल लाइए, उसको 2-3 दिन सुखा लीजिए, एक मिट्टी वाला कुल्हा में दे दीजिए, पाव भर उसमें सुहागा दे दीजिए। एक बात 1 लाख का बता रहे हैं, काहे कहिए काहे आप बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, हमारे गुरु का कहना है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा शम नहीं अधिमाई। निस्वार्थ भाव से जिसको परमार्थ लाभ के लिए निस्वार्थ भाव से जो ज्ञान से सेवा करे, उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। इसलिए कि मौत अटल सत्य है, मौत निश्चित है। या मरने से पहले ये देश के लिए कुछ छोड़ के जाओ। क्या छोड़ के जाओ? वही ज्ञान जो तपस्या पर अध्ययन से हमने किया। हम यूट्यूब पर पूरे संसार को ज्ञान छोड़ करके जा रहे हैं। जब भी मरेंगे, मरने से पहले हमारा ये इच्छा है कि अपना ज्ञान जो 40 वर्षों से गुणवत ज्ञान को मैंने दिमाग में तपस्या पर अध्ययन से जमा किया, उसको सेवा के लिए देश के लिए हम छोड़ दें। रात दिन मोबाइल पर हम दे रहे हैं ज्ञान, और यहाँ ग्रामीण में क्षेत्र में आकर के मान और सम्मान का त्याग करके, समझे ना, आपको बताने के लाए हैं। क्या जिसके पास पैसा नहीं है बेचारा निराश हो, क्या करेगा, बात रोग से परेशान है, खुजली दिना से परेशान है, जो नहीं जानता है वो हम तो जानते हैं। जो तैरने के लिए जानता है ना, उसके लिए नदी में फेंक दीजिए या पोखर में फेंक दीजिए, समुद्र में फेंक, जो तैर करके निकल जाएगा। और जो नहीं तैरने के लिए जाना है, फलक गल्ला भर पानी में डूब कर वही मर जाएगा। अब जैसे कोई किसी को खुजली दिना है, वो जगह जान ही नहीं रहा है कि भाई रक्त शोधन के लिए नीम और चिरोता इंद्र जो सुराह का कढ़ा बना के पी लेंगे और गंधक 50 सुहागा फिटकरी मिला के लगा देंगे, 4 दिन में खुजली खत्म हो। वो जान ही नहीं रहा बेचारा, हम जानते हैं, बता दिए। अब मान लीजिए लिपरिया के लिए बताया, अभी 10 बच्चे के बाद बताया, उस श्रीमान का जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। 1 किलो आग का फूल को लाकर कुल्हा में दे दीजिएगा, पाव भर उसमें सुहागा दे 200 को उठा के बीच में रख दीजिएगा, उसमें आखिर फूंक दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो फस निकाल लीजिएगा, अब गर्दा हो जाएगा, गर्दा आटा के समान। उसको निकाल करके सौंठ, मरीच, पीपल, जायफल, लौंग 50-50 मामले कूट करके उसी में मिला दीजिएगा, ठीक है ना। मिला करके आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम गर्म जल के साथ सेवन करा दीजिएगा। खांसी वाला तो 3 खुराक में खत्म। दम्मा वाला 40 दिन निरंतर सेवन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सादा भोजन करे, गर्म जल का सेवन करे। मैं वचन देता हूँ कि दम्मा का दम बाहर हो जाएगा, अर्थात दम्मा रोग जो है दिन सकेरे छोड़ के भाग जाएगा। बहुत से भी एलोपैथिक वाला के पास जाता है, क्या कहता है जानते हैं? हमारे भारत के जवान क्या कहने लगे जानते हैं? चीनी रोग से डॉक्टर कहता है कि कहियो न छुटा है, डॉक्टर तो सपन दोष ने छुटा सकता है, तो चीनी रोग कैसे छुड़ा सकेगा रे? उसका डायग्नोसिस है, वो उसका आउट पढ़ करके आया है। मान लीजिए अमेरिका से जो डॉक्टर साहब पढ़ने के गए थे, तो क्या वो थतबेकारी को ठीक करने के लिए वहां पढ़ने के लिए गए थे? इतना तो आपको ज्ञान सोच नहीं आ रहा है। थतबेकारी को ठीक करने के लिए तो यही आपके जो है जंगल में दवा है, बगीचा में, किसी पुरुष को धातु के पास क्या करेगा? अभी 100 में कम से कम 60 आदमी को थतबेकारी का बीमारी है, जिसको परमे कहा जाता है, शुद्ध हिंदी में जान लीजिए। कहे होता है तो ये ऐसा कहे होता है? अब इसलिए होता है कि भारत देश हमारा गर्मिला है, ध्यान से सुनिए, गर्मिला है। यहाँ लड़का लड़की को 14-15 वर्ष में रेड ब्रिज बनने लगता। इसीलिए आपके परदादा कहा करते थे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग ने, कि मोटी दतन जो करे नित दिन हर्रे खाए, अपासी पानी जो पिए ताघर पैद न जाए। लेकिन और क्या कहते थे? भोजन में क्या करना चाहिए भाई?
कौवा मौवा बबूल जाबुन तिलकुचा गुलगत्ती चिरचिरी बरियारा थ्रूट कटकरेजा हर्रा बैला अमला घी दूध शहद शक्कर फल फूल मूल इत्यादि। लेकिन अभी क्या करता है, मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट गुटखा गुटखा मुटका सुटका जान बुझ करके आप गलती करते हैं। जैसे इस सज्जन को देख लीजिए कभी गुटखा खाया, जबकि वो जान रहे हैं ये खाने का पदार्थ नहीं है, लेकिन अब जो है जानबूझ करके जो गलती करेगा। इसलिए अब तो डॉक्टरों जान लिया कि खान पान इसका समय। आप बाजार में देख लीजिए 5 कुंटल मछली बिक जाता है, 5 किलो अमला लेकर के बैठ जाइए एकदम नहीं बिकेगा। भमरिया इस जगह ला करके बेचेंगे बिकेगा। अब मछली बेल लेकर के 2 किलो 2 किलो 2 रुपया किलो दीजिए 4 किलो 5 किलो का। उसका सोच ही बेईमान है, उसका मन एकदम बिल्कुल बेईमान है। कहा है वह काम ही हो गया, कामी भोगी हो गया। उसको स्वस्थ मान रहने का चेष्टा नहीं है। क्या मान है, क्या मान होने का चेष्टा है? वो जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श इस विषय में फंस गया है, वासना में सुख खोज रहा है। शरीर का मूल चीज क्या है? धातु है ना। चरक महाराज ने कहा है धातु ही जीवन धातु ही जौवन और धातु ही शरीर का प्राण। जिस टोले में धातु नहीं वह कर ले मरघट का ध्यान। धातु का क्षरण अधिक मात्रा में हो जाने कारण से आपकी ह्यूमैनिटी पावर खत्म हो जाता है, नेत्र का पावर खत्म हो जाता है। कोरोना कैंसर शुगर बीपी टीपी कीपी सब बीमारी आपको हो जाती है। लेकिन आपका गाय को बकरी को चिड़िया को गधा को हाथी को आपने कोरोना कैंसर होते हुए देखा? आवाज चल करके बोलो ने इन्हें सुनाइयो ने दे छे कालिया आने लगवा जैसे से कम आवाज करके बोलो। हाँ अब तो अब समाप्त कर रहे हैं, आवाज थोड़ा कम कर दीजिए। आप यह बात बोले कि भी रिकॉर्ड हो गया जब सब बात रिकॉर्ड हो गया है लगाने के लिए आप क्या हमको सरकार परमिशन दिया। अभी हम 30 मिनट समय दे दिए, हम विशेष समय नहीं देंगे। कहा सरकार इसके लिए हमको परमिशन दे रखी है। हम अभी बस यही आपको जो है सेवा में इतने तक कहा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, पहला प्रभाव जनता। आवाज कम कर दीजिए जी, उधर मैं घुमा दीजिए, उधर मैं घुमाइए, उधर खिला दीजिए मुँह से। हाँ 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 ठीक ठीक, जिससे कि उसको भी तकलीफ नहीं हो। आजकल अच्छा बात किसी को अच्छा नहीं लगता है। और किसी को कोई प्रश्न करना है, जिसको प्रश्न करना है प्रश्न पूछिए और प्रचार समाप्त करेंगे, क्योंकि आपके प्रश्नों का जवाब हम दे चुके हैं। दिया ना जमा के जिसको आप जिनको गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक के लिए बारे में छोड़ाने के लिए दवा बता दिए हैं। आप जिनको और जो प्रश्न पूछना है और प्रश्न पूछें, आपको सेवा में यही आपके यूट्यूब पर तो हम ज्ञान प्रसारण कर ही रहे हैं। जिनको यहाँ जो जरूरतमंद है, जिनके पास मोबाइल में है, उनके लिए मैं सेवारत हूँ और उनको सेवा करूँगा। के नीचे दर्द करता है, दवाई करवाइए, सब सही दवाई बता देते हैं, लिख देते हैं, दवा देते हैं, इलाज कर देंगे। आप हमारे अस्थायी चिकित्सा के लिए भी आ सकते हैं। अस्थायी चिकित्सा जो है यह महसूस वहाँ भी चलता है। असाध और जटिल रोगी आइएगा, साधारण रोगी को वहाँ नंबर समय नहीं दिया जाएगा, पहले बोल दिए। नहीं तो समय अपना घूम करके बर्बाद नहीं कीजिएगा। यहाँ जो भी छोटा मोटा रोग है यहाँ ही बता देते हैं, लिख देते हैं, लिखा देते हैं, दवा दे देंगे। वहाँ कौन रोगी आइएगा? जो कि पुराना है, जटिल है, वही रोगी आइएगा। शुगर हुआ, बीपी हुआ, लकवा हुआ, चरका फूस सुंदरी, इस सब रोगी को। हाँ, और जो है साधारण रोगी है यहाँ ये दवाएँ लिख देंगे, बता देंगे। दवाएँ जो है आप अपना से बना करके आप अपना उपकार स्वयं कर लें। ज्ञान से सेवा करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आपको दवाई इधर यहाँ आइए ना जी। हाँ, और किसी कोई सज्जन को पूछना है, किसी भी रोग के बात रोग के लिए बारे में बता दिए। जिसको कहीं भी कोई दर्द होता है उसके बारे में बताएं, दम्मा के लिए बात एक भी आपको नहीं छोड़े हैं बताने के लिए। और जिन सज्जन को कुछ पूछने जांचने का है तो आप आ जाइए। और मम्मी को ब्लड प्रेशर हाँ, तो उसके लिए दवा बताते हैं। हाँ, दवाई जो है यूट्यूब पर तो हम दे रहे हैं, लेकिन बहुत से सज्जन को जैसे मोबाइल नहीं है, क्या करेगा, उसके लिए हम बता देते हैं।
मोबाइल तो है सर, मगर रिचार्ज महंगा कर नहीं करवाते हैं। हाँ हाँ, होता है, किसी भी कारण से हुआ ना, अब जो है उसको हम दवाई यहाँ दे देंगे। 4 आदमी को दवा देंगे। जिसको कब्जत होता है, धातु पतला हो गया है, खुजूर खुजूर पैखाना होता है, पाचन क्रिया कमजोर हो गया है, पेट में गैस बनता है, लीवर कमजोर हो गया है, खून नहीं बना रहा है, कमजोरी होती चली जा रही है, हमें भी वही 1 घंटा पैखाना भी करने में लगता है, आधा घंटा। और तब तो वही बीमारी, तब तो उसका दवाई जो है ना हम उपचार के लिए यहीं दे देते हैं। और बाकी बात असाध्य और जटिल रोगी को क्लिनिक पर लें। प्रचार समाप्त हुआ। जय भारत, जय हिंद। सदगुरु नमः। नमस्कार।